अभी जो रिसेंटली G20 की मीटिंग हुई है, उस G20 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानना बहुत ज़रूरी है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इसका जो गठन हुआ वो 1999 में हुआ। जब कब 1997 और 1998 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद। इसमें जो होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं, सेंट्रल बैंक गवर्नर्स होते हैं, जो कि इसकी मेंबर स्टेट होती हैं। ये एक ऐसा इंटरनेशनल फोरम है जिसमें 20 मेंबर स्टेट हैं और उन 20 मेंबर स्टेट के नाम क्या हैं? जर्मनी, यूएसए, रशिया, यूके, जापान, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, इटली, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, मैक्सिको, कनाडा, फ्रांस, चाइना, साउथ कोरिया, ब्राज़ील, यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन, सऊदी अरब एंड इंडिया। अफ्रीकन यूनियन अभी रिसेंटली ऐड हुआ है, 21st मेंबर ऑफ द G20। इसकी जो प्रेसिडेंसी होती है वो एनुअली हर एक मेंबर स्टेट्स के बीच में रिवॉल्व करती है, जो कि रिसेंटली अभी जो प्रेसिडेंसी थी वो इंडिया के पास थी 2022-23 की। और उसकी थीम क्या थी? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये रिप्रेजेंट करती है G20 85% ऑफ द वर्ल्ड GDP को रिप्रेजेंट करती है, 75% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन और 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन और 75% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड को रिप्रेजेंट करती है। अगर G20 की स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें 3 कंपोनेंट हैं, फाइनेंशियल ट्रैक, शेरफा और वर्किंग ग्रुप। फाइनेंशियल ट्रैक में आते हैं सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स और वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि मेंबर स्टेट्स के होते हैं, वो इसके मेंबर होते हैं फाइनेंशियल ट्रैक के। शेरफा में जो मेंबर स्टेट्स के लीडर हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं शेरफाज। वर्किंग ग्रुप जो है डे टू डे जो बिजनेस है G20 का, जो मीटिंग्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करने में हेल्प कराता है। G20 का कोई परमानेंट सेक्रेटरेट नहीं है। अभी जो G20 की मीटिंग हुई थी दिल्ली में, उसकी थीम क्या थी? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और उसके आउटकम्स क्या थे G20 मीटिंग के? तो उसके आउटकम ये थे कि सबसे पहले ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस साइन किया इंडिया ने। अब ये ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस क्या है? इसमें ये करा जाएगा कि जो 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग होगी, किसमें? पेट्रोल में। कोशिश करेंगे G20 मेंबर इसको अचीव करने का। अब ये इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है? इथेनॉल एक बायोफ्यूल है जिसको हम पेट्रोल में मिलाएंगे तो उससे जो ग्रीन हाउस गैसेस का मिशन है और जो फॉसिल फ्यूल का कंजप्शन है वो कम होगा। एक इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर भी साइन किया है। हम एक ऐसा कॉरिडोर बनाएंगे जो कि इंडिया को वेस्ट एशिया से और वेस्ट एशिया को यूरोपियन यूनियन से कनेक्ट करेगा और ये एक तरीके से काउंटर करेगा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना। तीसरा ये हुआ है कि वुमेन को सेंटर में रखना है। कोई भी एनवायरमेंटल पॉलिसीज आप बनाओगे, सस्टेनेबिलिटी पॉलिसीज आप बनाओगे, वुमेन को सेंटर में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए बनानी है, क्योंकि जो वुमेन होती हैं वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं कोई भी एनवायरमेंटल इश्यूज होता है। ग्लोबल जो मेंबर स्टेट्स हैं वो स्ट्रेंथन करेंगे अपने रेगुलेशंस को, अपने रूल्स को, किसके खिलाफ? क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ। और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी कंट्री ने बनाया है उसको रेप्लिकेट करिए एक दूसरे की कंट्रीज़ में। जैसे कि हमारे यहाँ पे UPI है, जैसे कि हमारे यहाँ पे कोविन है, जो कि हमने बाकी देशों के साथ भी भागीदारी उसकी की थी। तो ये है अफ्रीकन यूनियन 21st मेंबर अभी हुआ है G20 मीटिंग जो रिसेंटली इंडिया में हुई है। और क्या है कि अरेस्ट करिए ग्लोबल वार्मिंग को, क्लाइमेट चेंज को। और कुछ डिफेंस टाइज भी साइन हुए हैं अमेरिका के साथ। और कुछ जो इंपोर्ट होता है अमेरिका से तो उसमें इंपोर्ट में कस्टम ड्यूटी भी कम करी है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट ओवर व्यू है G20 का। और ये जो G20 मीटिंग हुई है ये उसके आउटकम्स हैं। मैं आशा करती हूँ कि ये आपको आपकी तैयारी में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आइदर द UPSC या उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, कोई भी एग्जाम है, ये पॉइंट ऑफ व्यू आप अपने एग्जाम में कोट कर सकते हैं और यहाँ से पढ़ सकते हैं। थैंक यू।